यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है पनवाड़। आपको ये जो नजर आ रहा है ये पौधा मेथी के पत्तों जैसे पत्ते हैं, इसके लंबी लंबी फलियां नजर आ रही हैं बारीक बारीक, और बाएं जानिब जो नजर आ रहा है वो उसके बीज हैं। यही पनवाड़ है, ये तुख्म पनवाड़ कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे रिंगवर्म प्लांट कहा जाता है, लातीनी में सेनाटोरा या कैसियाटोरा कहा जाता है। पहले इसके फायदे, सबसे पहले मेन जो नफा खास है इसका वो ये है कि जल्दी अमराज में ये सबसे ज्यादा मुस्तमल है, जल्दी अमराज के लिए बहुत मशहूर है। इसके मशहूर अफाल, ये मुखरिज बलगम वो सौदा है, बलगम का और सौदा का दोनों का खराज करता है, न सिर्फ मुनफिस बलगम के तौर पर बल्कि पाखाने के रास्ते भी खारिज करता है। ये मुसफ़ी खून है, खून की सफाई करता है, जाली है, निखार लाता है, जिला बख्शता है। दाफे वबा है, वबाई अय्याम में इसके इस्तेमाल से हम वबा से बच सकते हैं। ये दाफे बवासीर है, बवासीर को दूर करती है, और कब्ज कुशा है, कब्ज को भी दूर करती है। इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल, ये मुखरिज बलगम वो सौदा होने की वजह से खांसी और ज़िक्र नफस बलगमी के लिए बहुत मशहूर है। सुरफा खुश खांसी रहती है उसमें, शहीका, मर्ज सिल, जातुर्रिया, इत्तिसाय शोबी, बलगमी अमराज मसलन फालिज, वो लकवा, राशा, इस्तरखा, वजुल मुफासिल, निकरस, दर्द कमर और दीगर अमराज बारदा में, ये सारे के सारे जो अमराज बताए गए हैं ये सब बलगमी वो सौदावी अमराज हैं, और इनमें पनवाड़ बहुत काम आता है। इसके पत्तों का साग बना लेते हैं, पकाकर खाते हैं आम खानों की तरह। बलगमी और रिही अमराज में ये नाफे है। कुछ नुस्खे दिए गए हैं बलगमी खांसी को दफा करने के लिए। बीज पनवाड़ यानी तुख्म पनवाड़ पाउडर उसका बना लें 4 ग्राम। खाना खाने के बाद पानी के साथ रोजाना खिलाना बलगमी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मुस्लिम बलगम है। 3 ग्राम पनवाड़ के तुख्म पीस कर गर्म पानी के हमरा इस्तेमाल करें। खराब खिलतों को पखाने के जरिए खारिज करता है, और सबसे अच्छी बात यह कि कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मरोड़ नहीं होता। मुसफ़ी खून वो जाली होने की हैसियत से अक्सर अमराज जल्दिया या फसाद खून के अमराज में मसलन जुजाम, खारिश, कुबा के लिए तो खास मशहूर है दाद जिसे कहा जाता है, बहक, बर्स और कलफ, आतशक, जुजाम, सुजाक, बुसूर और फोड़े फुंसी में ये काम आता है। जर्ब हिक्का की खास दवा समझा जाता है। सबसे मशहूर जो है कुबा के लिए, दाद के लिए रिंगवर्म जिसे कहा जाता है, बल्कि इसका नाम ही रिंगवर्म प्लांट है। तुख्म पनवाड़ को खिलाते हैं सुफूफ के तौर पर, या उसकी गोलियां बना ली जाती हैं, और पत्तों को पीस कर जमात करते हैं। कुछ आसान नुस्खे, पनवाड़ 4 से 6 ग्राम तक सुफूफ कर लें, सुबह सर्द पानी के साथ रोजाना फाँकें। दूसरा नुस्खा जो है सुफूफ पनवाड़ बनाया जाता है। तुख्म पनवाड़, चाकसू, बापची, दरख्त इंजीर जंगली जो दश्ती होता है उसकी छाल, दरख्त नीम की अंदरूनी छाल, हर एक 20 ग्राम लें। सबको कूट छान कर सुफूफ बना लें। ये 5 ग्राम की मिकदार में ये सुफूफ रात को पानी में भिगो दें। सुबह को उसका जुलाल पिलाएं। जुलाल से मुराद यही है कि उसको जोश नहीं देना है, रात भर भीगी हुई दवा है 5 ग्राम की। सुबह उसका पानी निथार लें, तो जो पानी है वो जुलाल है, और फूक दवा आपने छानने के बाद जो बच गई है दवा उसे फूक कहा जाता है, बची हुई दवा। इनको पीस कर दागों पर लगाएं। परहेज बताया गया, सिवाय बगैर नमक की बेसनी रोटी के और कोई गजा न दें। बर्स के लिए काफी मुफीद बताया जाता है। पनवाड़ के पत्तों को आग के फूलों के हमरा खट्टी दही में पीसकर लेप करना दाद के लिए मुफीद है। रिंगवर्म के लिए पनवाड़ और तुख्म बापची को बारीक करके लेप बना लें। बर्स और जल्दी दाग धब्बों पर इस्तेमाल करें, फायदा होता है। दाद और खारिश के लिए पनवाड़ को बारीक पीस कर मुकाम पर पहले कपड़े से रगड़ें, और उसके बाद ये जो पीस कर लेप बनाया है, पेस्ट बनाया है, इसे इस्तेमाल करें। इसकी जड़ की छाल 80 ग्राम, फिटकरी 10 ग्राम, कागजी लीमू के रस में इसका पेस्ट बना लें। ये लेप जो है वो दांत के काम आता है, रिंगवर्म के काम आता है। इसके पत्तों के जोशाने से बार बार नहाना जल्दी अमराज के लिए मुफीद है। इसके बीजों का सुफूफ पानी में पीसकर बदन पर मल लें, और फिर गर्म पानी से नहाएं। इससे भी बहुत सारे दाग धब्बे और जल्दी अमराज दूर होते हैं। फोड़े फुंसियों के लिए इसके पत्तों को तेल में पीसकर फोड़े फुंसियों पर लेप करें, इससे ये फोड़े फुंसी तहलील हो जाते हैं। वबाई अमराज के दिनों में, खुसूसन ताउन के अमराज के दिनों में ये काम आता है। इस्तेमाल का तरीका बताया, पनवाड़ के पत्तों का साग पकाकर खिलाएं, या इसके पत्तों या बीजों को पीस कर ताउन की गिल्टियों पर जो बगल में आ जाती है उन गिल्टियों पर लेप की तरह इस्तेमाल करें, गिल्टियां तहलील हो जाती है। ये दाफे बवासीर और कब्ज कुशा है। पनवाड़ का सुफूफ बना लें या पत्तों का साग इस्तेमाल करें, यह कब्ज कुशा है, दस्त लाता है। पत्तों को उबाल कर छान कर जोशांदी के तौर पर पीना भी मुलय्यन असर रखता है, और इसी लिहाज से ये बवासीर में भी कारआमद है। पनवाड़ को पानी में पीस कर बवासीर के मस्सों पर लेप करें, बवासीर के मस्से खत्म हो जाएंगे। इसके दीगर इस्तेमाल या दीगर फायदे जो बताए गए, ये पनवाड़ की चाय बनाई जाती है। पनवाड़ 1 किलो लेकर खालिस घी में भून लें, बीज ज्यादा जलने ना पाए, फिर सुफूफ बना लें। उसमें जायफल, खसखस, जावित्री, सौंठ, लौंग हर एक 6 ग्राम,
दालचीनी 12 ग्राम, छोटी इलायची दाने 24 ग्राम और जाफरान 3 ग्राम सुफूफ करके मिला दें। तकरीबन 1 चमचा ये सुफूफ लें और चाय बनाएं। थकावट, सुस्ती दूर हो जाएगी, फरहत मिलेगी, सर का भारीपन दूर हो जाएगा, सर दर्द और जिस्मानी दर्द दूर होते हैं। ये खुश जायका और ताकत देने वाला जोशांदा है और तमाम उम्र के अफराद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। ये मुहल्लिल आराम है पनवाड़, और इस मकसद के लिए पनवाड़ के पत्तों का साग खाया जाता है। ये तिल्ली को तहलील करता है, बड़ी हुई तिल्ली जो स्प्लिनोमेगाली जैसे कहा जाता है। बीज और पत्तों में तहलील कर देने वाली बड़ी तासीर है। पनवाड़ को गाय के दूध में भिगोकर पीस लें और गांठों पर और तिल्ली के मुकाम पर लगाएं, फायदा करता है। पनवाड़ के जड़ की छाल, हल्दी और दार हल्द, इसके जड़ की छाल, हल्दी और दार हल्द ये दोनों हम वजन लेकर पीस लें और खुशियों पर लेप करें। खुशियों की जो सूजन होती है वो उतर जाती है। खून की कमी में भी पनवाड़ काम आता है। पनवाड़ के ताजा पत्ते तोड़कर उबालें, पानी फेंक कर मामूली नमक मिर्च मिलाकर गाय के घी से बघार कर सुबह और शाम खाएं। 8 रोज तक देते रहें। हल्का दस्त हो जाएगा, लेकिन ये बदन की तकवियत और फरबही के लिए बहुत मुनासिब है। ताजा खून पैदा करता है। ये दाफे हुम्मा है, बुखार को भी कम करता है। बच्चों को दांत निकलने के जमाने में खास तौर से जो बुखार आते हैं उनके लिए इसके पत्तों का जोशांदा पिलाया जाता है। जायके के लिए शक्कर या शहद का इजाफा कर सकते हैं। ये कातिल व मुखरिज दीदान अमा है, पेट के कीड़ों को मारता है। पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए सुफूफ और पत्तों का साग इस्तेमाल किया जाता है, सब्जी के जैसा। इस्तिस्काए ज़िक्की में ये काम देता है, पेट में पानी भर जाता है। इसकी जड़ को पीस कर चावल के धोवन के साथ अलग सुबह पिलाना इस्तिस्काए ज़िक्की में फायदा करता है। 3 तरह के इस्तिस्का मशहूर हैं। इस्तिस्काए ज़िक्की जो पेट के अमराज की वजह से जो पेट में पानी भर जाता है, जैसे लीवर हेपेटोमेगाली, लीवर सिरोसिस, जिगर में अगर सख्ती आ गई है तो उसकी वजह से, तो जिगर तिल्ली के अमराज की वजह से होने वाले इस्तिस्काए ज़िक्की कहलाते हैं। बाकी पेट में पानी भरने की शिकायत कभी कल्बी दिल की वजह से भी होता है, दिल के अमराज में भी होती है, और कभी दीगर जनरल अनासार का जिससे कहते हैं पूरे जिस्म में प्रोटीन की कमी की सूरत में भी ये कैफियत लाहक होती है, उसे इस्तिस्काए लहमी कहते हैं। बाल झड़ने में भी ये काम देता है। हकीम गिलानी का कहना है कि बीज पनवाड़ का रोजाना इस्तेमाल बाल झड़ने को रोक देता है। ये एक सफ़े पर सारे मशहूर अफालो खवास और दीगर अफालो खवास दे दिए गए हैं। मुरक्कबात, इसका सबसे मशहूर मुरक्कब जो तैयार मार्केट में मिल जाता है वो जमाद क़ुबा है। बाकी नुस्खे बनाए जाते हैं, कंपनियां बनाती कम हैं। फाइटोकेमिकल्स जो इसमें मिले हैं, लीव्स में फाइटोकेमिकल्स वो आपके सामने हैं। सीड्स में यानी इसके बीज में जो फाइटोकेमिकल्स है वो इनकी फहरिस्त है। इसमें जो मशहूर है क्राइसोफेनॉल, फाइसियोन, सेनोसाइड्स। इसी तरह बीज के ऊपर जो रोगनी मादा पाया जाता है और उससे गोंद जैसा जो मादा निकलता है, उसमें जो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं मैनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज हैं। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो सामने आए हैं वो ये सारी एक फहरिस्त है। इसमें जो सुर्ख रंग के, लाल रंग के जो बनाए हैं ये ऑलरेडी हमारे हुक्मा ने इसका जिक्र किया है अपनी किताबों में। और जो नई चीजें नई तहकीक की बुनियाद पे सामने आई है वो यहाँ पर हेपेटोप्रोटेक्टिव है, जिगर की हिफाजत करती है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, चर्बी को कंट्रोल करती है, एंटी कैंसर है, कैंसर और प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज को वो कम करती है, इम्यूनो स्टिमुलेटरी है, अल्जाइमर्स में काम आता है, पार्किंसंस में काम आता है, एंटी कोएगुलेंट है, खून को जमने नहीं देता, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज में पाई जाती है। बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी पहले से है। जिन चीजों पर अब भी तहकीक नहीं हो सकी वो ये सारी चीजें हैं कि इसकी जो मुखरिज बलगम सलाहियत है उस पर तहकीक होना चाहिए, इसकी लग्जेटिव असर जो पाया जाता है उसके ऊपर तहकीक होना चाहिए, और ये हेयर फॉल में और एनीमिया में किस तरह से काम करती है इस पर तहकीक होना बाकी है। अभी ये चंद आर्टिकल हैं, रिसर्च आर्टिकल जो आपके सामने है कैसिया टोरा पर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च में शाया हुआ है, जिसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। एक दूसरा रिसर्च पेपर है कैसिया टोरा पर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस में, जिसकी लिंक भी यहाँ दे दी गई है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुआम है। इसका तुख्म 1 से 3 ग्राम तक हम इसकी मिकदार खुराक समझेंगे। पत्ते अगर इस्तेमाल करना हो तो 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नुकसानदेह असर आंतों के लिए हैं। इसकी इस्लाह के लिए दूध, दही, गुलाब इस्तेमाल किया जाता है, और पनवाड़ ना मिले तो बापची या बीख सरकंडा ये इस्तेमाल करें। पनवाड़ के फायदे व अफ़ाल ख़वास के बाद अब कुछ बुनियादी बातें हैं उसकी कुदरती माहियत और पहचान के ताल्लुक से। पनवाड़ को अंग्रेजी में रिंगवर्म प्लांट कहा जाता है, लातीनी में सेना टोरा या कैसिया टोरा कहा जाता है, उर्दू में पनवाड़ या चकरमर्द, फारसी में संस बोया या अरबी में संसो या कल्ब कहते हैं, संस्कृत में चकरमर्द, दाढ़ी में, हिंदी में पनवाड़ या चकोड, मराठी में पनवाड़ या टाकड़ा, पंजाबी में पवाड़ चकुंदा, गुजराती कवाड़ियो, सिंधी में चकोर, बंगाली में चाकोदा, कश्मीरी में चकरमर्द। बाएं जानिब आप देख रहे हैं ये पनवाड़ का पौधा है। लंबी लंबी फलियां हैं बारीक बारीक सी, और मेथी की तरह की पत्तियां हैं,
बिल्कुल टॉप पर फूल के गुच्छे लगते हैं। इसकी तफसील जानते हैं। पौधे की माहियत। बरसात के मौसम में खुदरो तौर से पनवाड़ का पौधा 2-3 फीट ऊंचा हर तरफ रास्तों के किनारे उगा नजर आता है। ये आप देख रहे हैं रास्ते के किनारे किस तरह से पनवाड़ जो है घास फूस की तरह उगा हुआ है। ये सना और कसौंदी के पौधे की तरह नजर आता है। इन तीनों का नाम भी सेना ही से है क्योंकि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सेना टोरा पनवाड़ को कहते हैं, सेना अलेक्जेंड्रिया सेना मक्की कहलाता है, सेना ऑक्सीडेंटालिस कसौंदी को कहते हैं। पत्ते। पनवाड़ के पत्ते सब्ज बैजवी शक्ल के सना और कसौंदी के पत्तों की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन इसके पत्तों पर चिपचिपापन होता है। इसका मजा फीका होता है, बतौर साग आसानी से खाया जा सकता है। पनवाड़ के पत्ते सना के पत्तों के हम शक्ल होने की वजह से और मुस्लिल असर रखने की वजह से भी दोनों खासियतें पाई जाती हैं। ये धोखा देने के लिए सना के पत्तों के साथ फरोख्त कर दिए जाते हैं। ये पनवाड़ के पत्ते पीछे से नजर आ रहे हैं आपको। पनवाड़ के खास पहचान ये है कि इसके पत्ते दिन में खुले रहते हैं। अगर दिन में सूरज बादलों में छुप भी जाए तो भी पत्ते खुले ही रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। पत्ते जो डाल पर बिल्कुल खुले हुए हैं, लेकिन सूरज गुरूब होने पर इसके पत्ते एक दूसरे से चिपक जाते हैं और कुछ लटक जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये पत्तियां जो है एक दूसरे से चिपक गई है। 2 पत्तियां, ये दूसरी पत्तियां चिपक गई और लटक गई हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पत्तियां एक दूसरे से चिपक रही हैं। इसके फूल छोटे छोटे 1.5 से 2 सेंटीमीटर कुतरे के 5 पंखड़ियों वाले जर्द फूल शाख के सिरों पर गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। फूल कितना बड़ा होता है वो आप उंगलियों की साइज से अंदाजा कर सकते हैं। इनमें हल्की बदबू होती है। ये फूल बरसात के मौसम में ही जुलाई सितंबर के आसपास खिलते हैं। तुख्म पनवाड़। पनवाड़ के तुख्म ही यानी उसके बीज ही बतौर दवान मुस्तमल हैं। ये जो लंबी लंबी फलियां नजर आ रही हैं, इन्हीं फलियों में मूंग की तरह के बीज लगते हैं। निस्फ दायरे की शक्ल में कई बारीक बारीक 12 से 25 मिलीमीटर लंबी और 3 से 6 मिलीमीटर चौड़ी फलियां लगती हैं। एक फली में एक दूसरे से मिले हुए तकरीबन 50 तुख्म हो सकते हैं। ये बनती हुई फली है, बिल्कुल अभी ताजा ताजा। ये बिल्कुल तैयार फली है और इसमें जो तुख्म होते हैं वो इस तरह होते हैं, जब सूख जाते हैं तो फटते नहीं है बल्कि हमें खोलना पड़ता है। खोलने के बाद इस तरह से यहाँ पर मेथी के दानों की तरह या मूंग के दानों की तरह तुख्म पनवाड़ लगते हैं इन फलियों में। ये तुख्म गोल मूंग के दाने के बराबर चिकनाई लिए हुए रंगत में मामूली सब्ज और स्याही माइल होते हैं। यहाँ आप उनकी रंगत देख सकते हैं और चिकनापन भी नजर आ रहा है आपको। ये और करीब से है तुख्म उसके। ये तुख्म दोनों जानिब तुख्म के किनारे कटे हुए महसूस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों सिरे आड़े तौर से काट दिए गए हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं यहाँ पर तो ये सिरा कटा हुआ है, ये सिरा कटा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे काट दिए गए। तो तुख्म की शक्ल जो है वो इस तरह से बन जाती है। ये तुख्म बहुत सख्त होते हैं और इन पर मोम की एक चिकनी तह पाई जाती है जो पानी अंदर घुसने नहीं देती। इसीलिए पानी में भिगोने पर भी ये तुख्म जल्द नरम नहीं होते। नरम करने के लिए उन्हें गर्म पानी में भिगाना पड़ता है। पनवाड़ और कसौंदी के पौधे में क्या फर्क है वो आपके सामने है। ऊपर आपको पनवाड़ के पौधा है और नीचे कसौंदी का पौधा है। पनवाड़ का पौधा कसौंदी से छोटा होता है। पहला फर्क, पनवाड़ की फली कसौंदी से लंबी, कम मोटी, हसिया या दराती की तरह गोलाई में मुड़ी होती है। इनकी फलियां जो होती है लंबी होती है। कसौंदी की फलियां उतनी लंबी नहीं रहती, जबकि कसौंदी की फली निस्बतन सीधी होती है और मोटी होती है। पनवाड़ के पत्ते बैजवी और कसौंदी के पत्ते लंबे और नोकदार होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पत्ते बैजवी पनवाड़ के, लेकिन कसौंदी के पत्तों की शक्ल आप सामने देख सकते हैं। तुख्म पनवाड़ मूंग की तरह सब्जी माइल, सियाह, चिकने, लेकिन कसौंदी के तुख्म बड़े, गोल, चपटे, कॉफी के बीज की तरह नजर आते हैं और भद्दे, गैर चिकने होते हैं। आइए हम इसको करीब से देखते हैं। ये पनवाड़ के बीज हैं, चिकनाई नजर आ रही है, और ये कसौंदी के बीज हैं, फलियां खुली हुई हैं और इसमें किस तरह से गोल गोल उसके बीज हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इसका नबाताती खाका आपके सामने है। पत्तियां, डाल के सिरे पर फूलों का खोशा, लंबी लंबी फलियां, 5 पंखड़ियों वाले फूल और अंदर मूंग के दाने की तरह तुख्म पनवाड़। इस्तेमाल होने वाले अज्जा तुख्म पनवाड़ ही इस्तेमाल होता है जो आपको बाजार में मार्केट में मिल जाता है। बरसात में इंडो पाक में ये सब जगह नजर आता है कुदरती तौर से। काश्त की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा मिकदार में यह खुद ब खुद उग जाता है। दुनिया में ये सबसे पहले एल सेल्वाडोर नामी इलाके में पाया गया था, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में जगह जगह घास फूस की तरह खुदरा उग जाता है। बल्कि इसे नुकसानदेह पौधे की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। इन्वेजिव वीड्स के तौर पर इसे अब माना जाता है। हालांकि यूनानी और आयुर्वेद में इसे दवान इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा पनवाड़ और पनवाड़ की खुसूसियात।